ओके, वी हैव स्टार्टेड। ठीक है। चलिए, कुछ दिक्कत है बताने में अभी? हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन एरर हो। और कोई बताना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस या फिर अपना अनुभव, चक्र क्या है, एक्चुअली किस काम के हैं, हम लोग चक्र को एक्टिवेट करके करेंगे क्या? एनीवन want to share his experience or knowledge with us? सर क्राउन चक्र के बारे में कह रहे हैं आप? एक्चुअली चक्र होते क्या? व्हाट आर दी चक्रास? सर मैं बताऊं? यस श्योर। सर चक्रास हमारी बॉडी में चक्कर से चक्रास हुए हैं कि व्हील की तरह वो मूव कर रहे हैं। हमारी एनर्जी जो है ना, 7 बेसिक पॉइंट्स है रीढ़ की हड्डी के साथ, जो क्या कहते हैं वहां पे मूवमेंट है, उसको चक्रा बोलते हैं। चक्कर से मतलब मूवमेंट हो रही है वहां पे ना, तो 7 चक्रास होते हैं हमारे। तो उससे एनर्जी पूरी वो मूव करती है, उससे हमारा ऑरा बनता है। They are the energy points. Oh, yes, those are the energy points. Actually, ये कह सकते हैं कि बैटरी है ना हम लोग के लिए। लोग क्या करते हैं, बैटरी चार्ज होता है तो मोबाइल काम करती है। ठीक है, तो बैटरी चार्ज नहीं रहेगा तो मोबाइल कैसे काम करेगा, है ना? तो वो बैटरी। अब एक छोटा सा मोबाइल है तो एक बैटरी की जरूरत पड़ती है, तो इंसान बहुत बड़ा है, इसको 7 बैटरियों की जरूरत है। और ये बैटरी कहाँ रहेंगे? उसकी एक जगह सेफ है, फिक्स है, उसी जगह पर रहेंगे वो। तो ये जगह कौन सी है? चक्रों की जगह कौन सी है? Spine. स्पाइन। एक्चुअली स्पाइन, एग्जैक्ट स्पाइन, स्पाइन थोड़ा कर्वेचर लिए हुए होता है ना, ठीक है, लेकिन ये चक्रा अलाइन होते हैं, तो स्पाइन पे के आसपास ही रहेंगे वो। चलिए, इसका लैपटॉप जो है काफी समय ले रहा है कनेक्ट होने में। So we can see in the image, okay, these are the chakras, okay, in the middle part of our body. अब ये चक्रास हैं, इनका अपना एक स्पेसिफिक एरिया है, स्पेसिफिक एलिमेंट है। रूट चक्र है या मूलाधार चक्र हिंदी में हम लोग कहेंगे, फिर सैक्रल चक्र है जिसको स्वाधिष्ठान चक्र कहेंगे। तो ये जो चक्र हैं इनके जो नाम है, ठीक है, और इनके काम वो फिक्स है। हर चक्र का कुछ स्पेसिफिक काम होगा, थ्रोट चक्र का कुछ स्पेसिफिक काम होगा, थर्ड आई चक्र का अलग से स्पेसिफिक काम होगा। क्रॉन चक्र सबसे ऊपर है जो स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए माना जाता है। और रूट चक्र जो है, Recording in progress. चलिए, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है?
जी सर। यस सर। ओके, अब सही है। ओके फ्रेंड्स, तो चक्रा जो है हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं जिनमें एनर्जी लेकर हमारे सभी ऑर्गन्स जो है एनर्जी प्राप्त करते हैं। और यह चक्रा जो है एनर्जी का सेंटर है, चूंकि इसलिए अगर शरीर में कहीं भी एनर्जी की कमी होगी तो हम उसके लिए इन चक्रों पर आश्रित। मेरे चल रहा है, उसको बोलना। तो कैसे इन चक्रों को एक्टिवेट करें, क्योंकि पहले से प्री नॉलेज आपके पास है, ठीक है, तो प्रतिदिन आप चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए स्पेसिफिक मंत्र जो है वो है, ठीक है, हर चक्र के लिए अलग अलग मंत्र है। आप उन मंत्रों पे चैंटिंग करेंगे तो उस चक्र को एनर्जी मिलेगी। अब उन चक्रों को एनर्जी जब मिलेगी तो उस चक्र से रिलेटेड जो भी काम होंगे वो आपके पूरे होंगे। ठीक है, अब किस चक्र से कौन से काम होने हैं इसके लिए अलग से एक क्लास की जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगा। हमने कई बार क्लासेस ली है, इसलिए अभी जो है हम लोग प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर है, हम लोग इन चक्रों पे मेडिटेट करेंगे। ये हम इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिस कर आए हैं। चक्रों की संख्या 7 बताई गई है, कुछ लोग 6 बोलते हैं, ठीक है, लेकिन और भी ज्यादा चक्र है। चाइनीज सिस्टम में 12 चक्र बताए गए हैं, बहुत छोटा हो गया। तो चाइनीज सिस्टम में जो है 12 चक्रों का कॉन्सेप्ट है। तो जो संस्कृति है उसमें अपने चक्रों का अपना अलग कॉन्सेप्ट है। बहुत ही छोटे इमेजेस आ रहे हैं। चलिए, अच्छा, चलिए, ठीक ठाक। तो हर चक्र जो है अपने यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मूलाधार चक्र से स्टार्ट होते हैं, स्वादिष्ठान, मणिपुर, ये सभी जो चक्र हैं अंतिम में क्राउन चक्र तक आते हैं। हर चक्र की अपनी एनर्जी है। आप जब चक्र पे ध्यान करते हैं तो वो चक्र एक्टिवेट हो जाता है। रीढ़ की हड्डी में ये सबसे नीचे जो जगह है जहाँ आपका एनल पार्ट जो है, एनस पार्ट है, वहां पर सबसे पहले मूलाधार चक्र जो है, ठीक है, उसको एक्टिवेट करते हैं, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, इस तरह से, इस तरह हम बढ़ते हुए जाते हैं और अंत में सहस्त्रार चक्र तक पहुंचते हैं, ठीक है। और जब हम चक्रों के लिए प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग ओम के उच्चारण के साथ जो है इस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये ओम का उच्चारण 5 मिनट रहेगा, ठीक है। लंबे समय में
लंबे समय का अगर ध्यान प्रैक्टिस हम लोग करेंगे तब यह ज्यादा लंबा होगा, मतलब 15 मिनट 20 मिनट इस तरह केवल चक्रों के लिए स्टार्टिंग के लिए हम लोग ध्यान लगाएंगे। तो स्टार्ट कैसे करें? चक्रों को अगर हम एक्टिवेट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे सभी चक्र अलाइन रहे, सीध में रहे, उनमें एनर्जी रहे, भरपूर एनर्जी रहे, हमारा सभी बैटरी चार्ज हो। तो इसके लिए इनके चार्जिंग सिस्टम क्या है? तो हम लोग चक्रा मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो पहला प्रोसेस है कि आप ओम का उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट कंटिन्यू जो है पीठ को सीधी रखें, पीठ को सीधी रखते हुए बैठिए। ये बहुत जरूरी है कि पीठ आपकी सीधी रहे। अगर सीधी नहीं रहेगी तो ये चक्र से एनर्जी नीचे से ऊपर की ओर कैसे मूव करेगी, ठीक है। और जिनके खाना खाए हुए अगर आधा घंटा से कम हुआ है तो ये उनके लिए डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए ध्यान रखते हुए अगर कुछ भी डिस्कम्फर्ट होगा छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं 5 मिनट। आप लोग रेडी हैं साथ में? आप 1-2 व्यक्ति जो है माइक को ऑन रखेंगे, बाकी लोग जो है माइक को ऑफ रखेंगे। क्लियर? सर आप नाम ले दीजिए, कौन कौन खोल के रखते हैं। कोई भी 1-2 हाँ, व्यक्ति कौन कौन रहेंगे? कांता जी आप रहिए, ठीक है। हाँ जी। और कौन है? सुभा जी आप आ सकते हैं, या उदयवान जी आप आ सकते हैं। हाँ यस सर। चलिए 2 लोग हो गए, क्लियर। अब हम लोग जो है मतलब दोनों लोग माइक को ऑन रखिए, बाकी सब माइक को ऑफ कर लीजिए। हाँ सर। ठीक है, बोलिए भाई। ओके। बोलिए ना, मैं बोलिए। और हम जैसे ही स्टार्ट करेंगे ओम का उच्चारण आपको भी साथ में करना है, ठीक है। आराम से बैठिए, ठीक। अभी मुद्रा भी अलग अलग जो है चक्रों के साथ एसोसिएटेड, लेकिन हम लोग आज फिलहाल जो है केवल ज्ञान मुद्रा के साथ अभ्यास करेंगे, ठीक है। केवल ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए या फिर सहज मुद्रा जो है हाथों पे रखिए हाथ और आराम से बैठ जाइए। चलिए ओम का उच्चारण स्टार्ट करते हैं।
तो मित्रों यह 5 मिनट 5 मिनट पूरा हुआ। ठीक है, हमने ओम का उच्चारण किया। अब इसी तरह से सभी चक्रों के लिए मंत्र है, हम लोग उन मंत्रों का उच्चारण करेंगे। 2-2 मिनट हर मंत्र हर चक्र पे जो है हम उच्चारण करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप पीठ सीधी रखते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, तो सबसे नीचे रीढ़ का जो सबसे निचला पार्ट होता है, ये हम लोग इस एनएस की बात कर रहे हैं। ठीक, और इस एनएस की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर रेड कलर में दिख रहा है। आप इमेजिन कीजिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग पर एक सर्कल है। ठीक है, चक्र एक्चुअली की आकृति होती है। आगे जाके चक्रों की आकृति भी आपको दिखाएंगे तो आप उसको इमेजिन कर सकेंगे। फिलहाल आप एक रेड जो है सर्कल आप वहां पे इमेजिन कीजिए। ठीक है, और इमेजिन कीजिए कि वो डीप रेड है। ठीक है, आपके स्पाइन के सबसे निचले छोर पर, एनस के थोड़ा सा ऊपर, ये वो जगह है जहाँ पर जो है आपका मूलाधार चक्र अवस्थित है, रूट चक्र अवस्थित है। आपके सभी सर्वाइवल इश्यू को ये पूरा करता है। तो इसके लिए 2 मिनट जो है आप वहाँ ध्यान कीजिए आंख बंद से। एक बार आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कहाँ पर है। अब जो है मन ही मन जो है इमेजिन कीजिए कहाँ पर होगा वो, और स्पाइन के सबसे निचले हिस्से में गोल जिससे लाल रंग निकल रहा है। ठीक है, लग रहा है कि बल्ब लगा हुआ है रेड कलर का गोल गोल। सर ये मंत्र भी साथ में लिखवा दो, मंत्र के साथ साथ कलर पे ध्यान दिया जाए। मंत्र के साथ ही होंगे। ठीक है, हाँ जी। हम लोग इसके लिए लम मंत्र का जाप करेंगे। ठीक है, 2 मिनट लगातार आप हमारे साथ रिपीट करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान अपने मूलाधार चक्र पे। लम 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 लम
जिन व्यक्तियों के मूलाधार चक्र पहले से एक्टिवेट है, जो पहले से साधना कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो मूलाधार चक्र पे जब वो उसको एक्टिवेट करेंगे तो वो फाइंड करेंगे कि उनको एनर्जी फील हो रही है अपने सहस्त्रार चक्र पे या आज्ञा चक्र पे। तो अगर मूलाधार चक्र पे आप अभ्यास करते हैं और आपको सहस्त्रार और आज्ञा चक्र पे कुछ फीलिंग होती है, एनर्जी फील होती है, तो यह बताता है कि आपके चक्र काफी हद तक एक्टिवेट है। ठीक है, बस रेगुलर जो है कंटिन्यू उसको करते। चलिए अब हम लोग जो है यह नाभि के ठीक नीचे 3 उंगली नीचे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, अंदर रीढ़ की हड्डी में ही, ठीक है, एनर्जी वो पॉइंट है, लेकिन उसका लोकेशन कहाँ पे आएगा आपको, जहाँ आपकी नाभि जो है पीठ में स्पाइन में आती है, उसके ठीक नीचे। मतलब आप स्पाइन में जहाँ पर रेड कलर जो इमेजिन कर रहे थे उससे थोड़ा सा ऊंचा उठ जाइए, उस लेवल में, जिस लेवल में आपकी नाभि है उससे थोड़ा सा नीचे। ठीक है, नाभि के लेवल से थोड़ा सा नीचे स्पाइन में आप जो है ऑरेंज कलर का चक्र जो है आप वहां देखें, जो स्वादिष्ठान चक्र। ठीक है, तो अब इस ऑरेंज कलर के चक्र को आप इमेजिन कीजिए उस जगह पे, उस चक्र को, और उसका मंत्र है वम। अब हम लोग वम मंत्र का जाप करेंगे 2 मिनट। चलिए स्टार्ट। वम 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 नाभि के थोड़ा सा नीचे जहाँ पर आपका स्वादिष्ठान चक्र है, ठीक है, और नाभि के थोड़ा सा ऊपर अब स्पाइन में ही चल जाइएगा, इस लेवल पर, नाभि से जस्ट ऊपर वाले लेवल पर सोलर चक्र, सोलर प्लेक्सस है। तो ये येलो कलर का है।
ठीक है, ये नाभि के थोड़ा सा ऊपर इस लेवल में 3 उंगली के लेवल ऊपर के लेवल में है। और आपकी स्पाइन में जो है आप येलो कलर के रूप में आप इसको देख सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए येलो कलर का चक्र जो है आपके स्पाइन में है, इस लेवल में है, नाभि से थोड़ा सा ऊपर का लेवल है इसका। और जब आप इसका मंत्र चैंट करेंगे, क्योंकि रम 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 रम, तो रम मंत्र जो है, तो इस मंत्र से जो है सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रम 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 सकल चक्र के बाद ये आपका हार्ट चक्र की बारी है। ठीक है, ये ग्रीन कलर यहाँ पर है और ये आपके हार्ट पर है, मतलब जहाँ पर आप हार्ट इमेजिन करते हैं जस्ट उसके थोड़ा सा लेफ्ट साइड में। ठीक है, एकदम सीधी नहीं है, ये एकदम अलाइन नहीं, ये थोड़ा बाहर लेफ्ट की तरफ। तो आप हरे रंग के साथ अपने हार्ट के पास जो है हार्ट चक्र को इमेजिन करें, ये गोल चक्र जो एकदम ग्रीन है, जिससे लाइट ग्रीन लाइट आ रही है, आप उसे इमेजिन करते हुए आप इसके मंत्र को बोले, और इसका मंत्र है यम यम यम। यम 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 यम
यम यम यम अब थ्रोट चक्र की बात, विशुद्धि चक्र की बात है। यह आपके कंठ पर है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसका कलर जो है डीप ये ब्लू है, ब्लू। ठीक है, आप साइड में यहाँ पर थ्रोट चक्र का कलर भी देख सकते हैं और बढ़ाकर, जो आपको राइट साइड स्क्रीन पर शेयर किया गया है। ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड, सेल्फ एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। अगर आपका एक्सप्रेशन चोक हो जाता है, आप अपनी बात को शेयर नहीं कर पाते हैं, तो ये थ्रोट चक्र को एनर्जी देने की जरूरत है। ठीक है, और इस चक्र का जो मंत्र है वो है हम हम। ये इस तरह से हम लोग चैंट करेंगे लगातार 2 मिनट तक, और इमेजिन करेंगे कि आपके कंठ पर जो है यह चक्र जो एक्टिव हो रहा है और इससे लाइट आ रही है नीले रंग की। ठीक है, स्टार्ट। हम 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 अब हम लोग को थर्ड आई चक्र जो है आपका, उसको और सहस्त्रार चक्र दोनों को एक साथ एक्टिवेट करने की जरूरत होती है, और इसके लिए ओम का उच्चारण हम लोग करते हैं। आप ध्यान में रखेंगे, आपकी आंखों के बीच में थर्ड आई चक्र जो है मौजूद है। स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं कि नीला रंग जो है उसका, कपड़ों में जो नील डालते हैं उस तरह से। ठीक है, और सहस्त्रार चक्र, आप सफ़ेद इमेजिन कर सकते हैं सहस्त्रार चक्र को, या क्रिस्टल फॉर्म में इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं। तो हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे और ये इमेजिन करेंगे कि पूरा एक बड़ा एरिया में ओम का वाइब्रेशन हो रहा है, जिसमें आपका थर्ड आई चक्र और सहस्त्रार चक्र दोनों शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं।
हमारे सभी चक्र को एनर्जी मिल चुकी है फ्रेंड्स। अब जो हमारा काम है, अपने मूलाधार चक्र से एनर्जी को खींचकर सहस्त्रार चक्र तक लाना। प्रक्रिया क्या है? सीधे बैठे रहिए और इमेजिन कीजिए कि आपके मूलाधार चक्र और सहस्त्रार चक्र को एक पाइप जो है जोड़े हुए है। एक्चुअली वो सुषुम्ना नाड़ी का जो है रास्ता है। तो हम यहाँ इमेजिन करें कि जब हम श्वास लेंगे तो मूलाधार चक्र से एनर्जी जो है एक ब्लू रंग के लाइट के साथ जो है ऊपर चढ़ते हुए जाके माथे तक आ रही है, सहस्त्रार चक्र तक। तो यह एनर्जी हमें जो है इमेजिन करना है और श्वास लेंगे तब इस एनर्जी को ऊपर उठते हुए महसूस करेंगे और जो है ऊपर जाके यह रुक जाएगा। मतलब श्वास को रोक लेना है, श्वास को खींचकर रोक लेना है कुछ देर, ठीक है, और उसके बाद श्वास छोड़ना है नॉर्मली। फिर से श्वास को खींचना है और रोकना है। और जब श्वास खींच के रोकेंगे तो श्वास खींचते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि एक एनर्जी जो है ब्लू कलर की जो है रूट चक्र से उठते हुए सीधे सीधे और सिर के ऊपर तक आके रुक गई है, ठीक है। ये इमेजिन करना है। तो रेडी रहिए फ्रेंड्स, इसके लिए 2 मिनट का हमारे पास समय है। चलिए, श्वास को लीजिए, इनहेल। मूलाधार चक्र से एनर्जी जो है एकदम सीधी सीधी ऊपर की ओर बढ़ रही है और सहस्त्रार चक्र पे आकर रुक गई। श्वास को रोकिए, चक्र भी यहीं रुकेगा, एनर्जी यहाँ रुक जाएगी। श्वास को नॉर्मली रिलीज करिए। फिर से श्वास को खींचिए और एनएस से एनर्जी जो है ऊपर उठते हुए एक सीधी लाइन में आपके सिर तक आ रही है। यहाँ आकर जो है आप श्वास को रोक लीजिए, फिर रोके रखिए, धीरे से रिलीज कीजिए श्वास को। फिर से फ्रेंड्स श्वास को खींचिए, मूलाधार चक्र से एनर्जी को सहस्त्रार चक्र तक जाते हुए महसूस कीजिए। श्वास को रोकिए, एनर्जी ऊपर ही रुकी हुई, धीरे से श्वास को छोड़िए। फिर से अभ्यास कीजिए, इनहेल, मूलाधार चक्र से एनर्जी जो है ऊपर चढ़ती हुई सहस्त्रार तक आ गई और वहां पे उसको रोके रखिए। श्वास को भी रोकिए, चक्र को, उस एनर्जी को भी रोके रखिए। फिर से फ्रेंड्स श्वास लीजिए। जिन्हें असहज फील हो तो वो छोड़ सकते हैं। मूलाधार चक्र से ऊर्जा जो है ऊपर उठते हुए सहस्त्रार चक्र तक जा रही है। श्वास को खींचते हुए ऊपर होल्ड करना है, एनर्जी वहीं रुकी रही। श्वास को धीरे से छोड़ें। तो हमने मूलाधार चक्र की एनर्जी से सहस्त्रार चक्र को रिचार्ज किया। अब अपने माथे पर जो है एनर्जी का एक बंडल महसूस कर रहे होंगे थर्ड आई चक्र के पास। इसी तरह से हार्ट से भी
हार्ट के पास जो ग्रीन चक्र है, यहाँ से भी आप एक एनर्जी जो है ब्लू रंग की उठते हुए और सहस्त्रार चक्र तक जाते हुए महसूस करेंगे, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपने मूलाधार चक्र के साथ किया। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। श्वास लीजिए। इमेजिन कीजिए कि आपके हार्ट चक्र से एक एनर्जी सिर तक आ रही है और फिर वहीं रुक जाती है। सांस को रोक लीजिए, वहीं रुक जाए। सांस को धीरे से रिलीज कीजिए, फिर से इनहेल कीजिए। हार्ट से एनर्जी जो है उठते हुए सीधी सीधी सहस्त्रार तक चली गई, वहां होल्ड कीजिए। धीरे से सांस छोड़िए, फिर से एनर्जी को ऊपर खींचिए, हार्ट से सहस्त्रार चक्र की ओर। सांस रोक के रखिए वहां, सांस को छोड़िए धीरे धीरे। सांस को खींचिए, हार्ट से एनर्जी सीधी एकदम सीधी रेखा में सीधे ऊपर सहस्त्रार चक्र तक पहुंच गई। उसको रोक लीजिए वहां, एनर्जी सहस्त्रार चक्र में भर गई, ब्लू कलर की। धीरे सांस छोड़िए, यह एनर्जी आपके सहस्त्रार चक्र पर जमा होती जा रही है। सांस लीजिए, हार्ट से एनर्जी जो है आपके सहस्त्रार चक्र पे जा रही है। सांस रोक लीजिए, एनर्जी को जमा होते देखिए सहस्त्रार चक्र पे। सांस को रिलीज करो। एक बार और, हार्ट से एनर्जी को सांस खींचिए। इमेजिन कीजिए कि हार्ट से एनर्जी जो है सीधी ऊपर उठ रही है सहस्त्रार चक्र तक। सांस को रोक लीजिए, रिलीज कीजिए सांस। अब ये एनर्जी जो है मूलाधार चक्र से और हार्ट चक्र से जाकर सहस्त्रार तक जमी हो गई, जमा हो गई। अब इस एनर्जी को आपको अपने शरीर पर इमेजिन करना है कि यह एनर्जी आपके पूरे शरीर में फैल गई है। अंदर आपका शरीर अंदर से पूरा नीला हो गया है। इमेजिन कीजिए यह जो एनर्जी सहस्त्रार चक्र में जमा हो गई है वह नीचे आपके चेहरे पर, आपकी आंखों में, अंदर जीभ में यह पूरा नीला रंग जो है भर गया है। सभी कुछ नीला नीला है, आपके गले तक यह नीला रंग पहुंचा। इमेजिन कीजिए कि यह नीला रंग और नीचे शरीर में फैलता जा रहा है। आपका शरीर अंदर से पूरी तरह से नीला हो गया। शरीर अंग जो है वो नीले हो गए। इमेजिन करना है इमेजिन कीजिए कि यह जो एनर्जी है क्या एक लाइट के जैसे जो ऊपर बढ़ रही है और आसमान से टकरा रही है। आपके छत से होते हुए आपके माथे से ये नीली एनर्जी निकलती है और आसमान को टच कर रही है। लगातार इमेजिन कीजिए 15 से 20 सेकंड इस एनर्जी को छत के द्वारा कॉस्मोस में भेजिए। आप इमेजिन कीजिए, उस जितना अच्छा इमेजिनेशन करेंगे उतना ही आसानी हो जाएगी। यूनिवर्स को थैंक्स कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, आपने हमारे सभी चक्रों को एनर्जाइज किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, आपने हमारे सभी चक्रों को एनर्जी दी है। थैंक यू, थैंक
थैंक यू यूनिवर्स, आपने हमारे सभी चक्रों को एनर्जी दी। प्लीज कनेक्ट विद मी। जब आप ऐसा मैसेज देंगे यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स कनेक्ट करेगा आपको और आपको एक एनर्जी की बारिश महसूस होगी। आपको महसूस होगा कि यूनिवर्स ने आपको फीडबैक दिया, रिप्लाई दिया, और रिप्लाई क्या आया कि आपको अपने थर्ड आई पर, अपने सहस्रार चक्र पे एनर्जी महसूस हो रही है। कुछ हैवीनेस फील होगा, लेकिन अल्टीमेटली यह खुशी फील होगी। आप इस अवस्था में रहने का अभ्यास करेंगे, मैक्सिमम अभ्यास करेंगे। यूनिवर्स से एनर्जी को रिसीव कीजिए। आपके सभी सवालों का जवाब आप यूनिवर्स से सवाल करिए, आपके सवाल के जवाब मिलेंगे। आप अपने लक्ष्यों के प्रति यूनिवर्स को बताइए। आप यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए। जो लक्ष्य हैं, आप ऐसे बोलिए कि आपके कारण मैंने लक्ष्य को प्राप्त किया है लगाएंगे और यूनिवर्स को मैसेज आएगा। उस एनर्जी से कनेक्ट फील कीजिए। आपके चक्र एक्टिवेट हुए हैं, ये धीरे धीरे और भी पावरफुल हो जाएंगे। नियमित अभ्यास से आपके चक्र में ऊर्जा आएगी और हर ऊर्जा के साथ उससे जो जुड़ा हुआ काम है वो आपका पूरा होगा। धन्यवाद दीजिए यूनिवर्स को। थैंक यू यूनिवर्स, आपने हमारे सभी चक्रों को हील किया और उसे एनर्जाइज किया। थैंक यू यूनिवर्स, आपने हमारे सभी चक्रों को एनर्जाइज किया, उसे हील किया, उसे शक्ति प्रदान की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स सर, आपने हमें चक्रों का नॉलेज दिया, इसके आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू आप सर। बोल सकते हैं। एक नया एक्सपीरियंस मिला सर आज। थैंक यू सर। के समय में भारीपन किसी को महसूस तो नहीं हुआ? भारीपन नहीं, लेकिन ऐसे हेड पे यानी चक्रा, ये क्या बोलते हैं, क्राउन चक्रा पे ऐसे फील आ रहा है कि हाँ कुछ अंदर आ रहा है, ऐसे फील आ रहा था मेरे को। आप उसी कंडीशन में मेडिटेट कीजिए और एनर्जी जो है यूनिवर्स से आ रही है आपके पास, उसको रिसीव कीजिए। हाँ ठीक सर। है, ये एनर्जी जो है ना, आप इसी तरह से कंटिन्यू कीजिए। एनर्जी जो है आ रही है यूनिवर्स से एक शावर के रूप में। आप शावर के नीचे जैसे बैठे हुए हैं। हाँ सर, ऐसे ही फील हो यूनिवर्स रहा है। एनर्जी जो है हाँ। आपका शावर कर रही है। ठीक है, पहले पूरी पसीना पसीना हो गई थी, अब एकदम पूरा ठंडक आ गया पूरी बॉडी में। थैंक यू फ्रेंड्स। और ये आप रेगुलर आप अभ्यास कर सकते हैं। एसकेएफ नेटवर्क को ज्वाइन कीजिए और यहाँ आपको रेगुलर मेडिटेशन करवाइए। ठीक है, जितने तरह के हम जानते हैं वो सभी आपको करवाएंगे और उससे आपको फायदा होगा। ठीक है सर, ये एसकेएफ मेडिटेशन वाला ज्वाइन करने के लिए क्या करना है? 100 रुपीज का एक फी है, वन टाइम पेमेंट है। हमने कोई मंथली चार्ज नहीं रखा है इसके लिए। अच्छा, एक टाइम का ही है? हाँ, वन टाइम आप पेमेंट करेंगे 100 रुपीज, हाँ, तो आपको वहाँ पे मिलेगा। एक्चुअली एसकेएफ नेटवर्क में दो चीजें होती है, एक नॉलेज, एक मेडिटेशन। तो आपको बहुत सारी नॉलेज दी जाएगी ऐसी जो नॉर्मली जो है हाँ, टीवी वगैरह में जिन चीजों को दबा दिया जाता है ना, अच्छा, उन हाँ। चीजों से आपको अवगत कराया जाएगा। और दूसरी, आप मेंटली मजबूत हो तो उसके लिए आपको मेडिटेशन कराया जाएगा। मेडिटेशन के द्वारा आप पावरफुल हो जाएंगे। तो सर है ना, पेटी कहाँ पर हम करें 100 रुपीज? 8083299134 ये नंबर है, इस पे आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, 8083। यहाँ पर ध्यान रखिए कुछ नियम है। ठीक है, पहला नियम तो ये, हम लोग जो जानकारी लेंगे दूसरों को भी शेयर करेंगे। ठीक है,
आप जानकारी जो भी यहाँ हमसे सीखेंगे कम से कम एक व्यक्ति को शेयर करेंगे, ठीक है? ओके। पहला रूल। दूसरा कि आप नेटवर्क में आएंगे, आप योग मेडिटेशन जो भी करना करेंगे, लेकिन एक व्यक्ति को और ऐड करेंगे। वन मोर पीपल यू हैव टू ऐड फ्रॉम योर साइड। ओके ओके। हाँ तो सिर्फ एक व्यक्ति को आपको इन्फॉर्मेशन देना है और एक व्यक्ति को ऐड करना है, ये एक रूल है, ठीक है? अच्छा। क्योंकि आप हाँ। जान रहे हैं कि ये पैसे के लिए नहीं किया जा रहा है, लेकिन एक पैसा एक रखा गया 100 रुपीज, ताकि एक एंट्री फी बनी रहे, ठीक है? ओके फ्री में लोग, ओके। नेगेटिव लोग जो है आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। ओके ओके। तो ये एक रूल है कि आप कम से कम एक व्यक्ति तो होगा जिसके साथ अपनी बात को शेयर करते होंगे आप, है ना? हाँ हाँ श्योर। या जो आप यहाँ सीखेंगे उसको शेयर करेंगे, और एक व्यक्ति जरूर होगा जो आप चाहते हैं कि उसको भी इस मेडिटेशन का फायदा मिले, तो ठीक है? सर इसमें लाइफ टाइम मेंबर्स होना जरूरी नहीं होगा? लाइफ टाइम मेंबर का कोई होना जरूरी नहीं, ये एक अलग नेटवर्क है। एसकेएफ नेटवर्क जो है ना, ट्रूथ को रिवील करने के लिए तैयार है। ओके ठीक है, तो ये एक अलग मेंबरशिप है, और एक्चुअली ये मेंबरशिप है भी नहीं, एक टोकन फी है, ताकि जो है गलत लोग यहाँ पे एंट्री नहीं, हाँ सर। है ना? बस हाँ, ये। हाँ। सर हम पेमेंट करके नीचे एसके आप लिख दें क्या? आप हमको, ये नंबर है ना मेरा 8083 वाला, जी जी इसी पर आप मैसेज कर दीजिएगा पेमेंट करने के बाद, ठीक है फ्रेंड्स? और जो जिन लोगों को डीपली लगा कि नहीं भाई हम कनेक्ट हो रहे हैं यूनिवर्स से, आप एक काम कीजिए, आप आराम से बैठ जाइए, ठीक है? और फिर से कनेक्ट होने का प्रयास कीजिए, ठीक है? ओम का उच्चारण कीजिए 5-7 मिनट, आप फिर से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? और उस एनर्जी को फील कीजिए, आप जितने देर उस एनर्जी, उस कंडीशन में बैठे रहे उतना अच्छा। सर अगर हम इस समय ना कर पाए तो हमें कोई रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी? देखिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग का जरूरी नहीं है, जी ठीक है? प्रैक्टिस का जरूरत है, नॉलेज बहुत है, देखिए नॉलेज बहुत है, हाँ 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 लेकिन अभ्यास नहीं है। हाँ जी अभ्यास करना है ना? प्रैक्टिस करके उन चीजों को जानना है, जैसे चक्रा को जान रहे हैं, यूनिवर्स को जान रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स से कनेक्ट कैसे हो? सर टाइमिंग यही रहते हैं क्या? कर दोगे आप तो हो जाएगा। क्या? सर टाइमिंग हाँ, टाइम क्लियर हो गया है। कुछ आप बताना चाह रहे हैं सहेला? सर पूछे टाइमिंग यही रहते हैं क्या? टाइमिंग यही 3 से 4 का रहेगा, जी जी ठीक है? जरूरी नहीं, सुनिए, जरूरी नहीं डेली हो, ठीक है? किसी दिन नहीं होगा तो हम ऑडियो भेज देंगे। हाँ अभी तक हैवीनेस है क्राउन चक्रा में, इट मींस क्राउन चक्रा में आप फील कर रहे हैं तो वहीं पे आप फोकस कीजिए, ठीक है? क्राउन चक्रा में फील कर रहे हैं, और अगर ज्यादा दिक्कत होगी ना तो आप किसी ऑपोजिट सेक्स वाले को बुला लेंगे, ठीक? अगर मेल है तो किसी फीमेल को बुलाएंगे और उसको कहेंगे क्राउन चक्रा को टच करने के लिए, और अगर फीमेल है तो किसी मेल को बुला लीजिए, अगर मेल है तो किसी फीमेल को बुला लीजिए और क्राउन चक्रा को टच करने के लिए, ठीक है? चलिए, कल भी रहेगा, ठीक है? और अगर कोई क्लास नहीं रहा